राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम व वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड को सम्मिलित करते हुए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित लगभग 500 किलोमीटर लंबाई के स्टेट हाईवेज में पुलिया व बाईपास 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। साथ ही सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक यात्रा के लिए इन राज्य राजमार्गों पर वे साइड अमेनिटीज भी विकसित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 1,700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिंता का विषय है। हमने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। ब्लैक स्पॉट्स के दुरुस्तीकरण, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल, जैसा कि विदित है, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां सबसे बड़ा राज्य है, वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण सतही जल की उपलब्धता भी काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेशवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एवं इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल के उद्देश्य से हमारे द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात जल जीवन मिशन को गति देते हुए इसके अंतर्गत हर घर नल से जल सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा 24,000 करोड़ रुपए की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही परवन अकावद परियोजना के अंतर्गत 12 कोटा एवं झालावाड़ के लिए 3,500 करोड़ रुपए तथा नवनेरा परियोजना के तहत कोटा व एवं बूंदी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी अर्बन एरिया के 6,245 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का व्यय कर चरणबद्ध रूप से पेयजल आधारभूत संरचना संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी द्वितीय चरण के अंतर्गत 2,530 करोड़ रुपए का व्यय कर 83 शहरों में जलापूर्ति की सर्विस लेवल संवर्धन के कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, झालौर, सांचौर एवं बालोतरा शहरों के जलापूर्ति अंतराल को सतत रूप से कम किए जाने हेतु स्रोत निर्माण, उच्च स्वस्थ जलाशय, पंप लाइन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही देशनोक बीकानेर में 24/7 पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 750 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइपलाइन व 30 MLD फिल्टर प्लांट तथा डिग्गी का निर्माण लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। जयपुर जिले के चाकसू व बस्सी तथा टोंक जिले के निवाई, टोडा, रायसिंह कस्बों तथा टोरडी, तिलांजू, डूंगरी, मांडोलाई, दातोब सहित 1092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बिसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्य 650 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेशवासियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल्स व 1200 हैंडपंप्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में HCM, रिपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में आमजन को पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें पेयजल के साथ साथ रॉ वाटर एवं ट्रीटेड वाटर के वितरण के संबंध में नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में जल सुरक्षा एवं अनुकूलता हेतु IT का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पाइप पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी।